आई वॉन्टेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। देखो डिफ़िकल्टीज हर एक करियर लाइन में होती है, चाहे आप एडवोकेट की ले लो, डॉक्टर की ले लो, CA की ले लो, किसी की भी ले लो, देयर इज़ डिफ़िकल्टी। कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ औरतों को अपना राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ वो कर नहीं पाती हैं, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ वो कर पाती हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो स्कूल एजुकेशन है ना, स्कूल एजुकेशन में ही हमारे राइट्स के बारे में लड़कियों को बता देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, हम मेल एम्पावरमेंट की क्यों नहीं बात करते हैं। आई वुड लाइक टू से कि वुमेन को अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। वुमेन शुड बी एम्पावर्ड। समटाइम्स वुमेन आर डिपेंडेंट बट दे शुड नॉट गेट डिपेंडेंट। उनको डिपेंडेंट नहीं होना है, एम्पावर होना है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी सोसाइटी में प्ले करती है, नॉट फॉर ओनली वुमेन बट ऑल्सो फॉर द मेन। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में, हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उमा कपाई जंडियाल से, जो एडवोकेट भी हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और महिला पर काफ़ी ज़्यादा बातें जो है वो करते हैं, और साथ ही साथ महिलाओं के उद्धार के लिए कई सारे काम इन्होंने किए, सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी किए हैं, और वुमेन को किस तरह से एम्पावर्ड किया जाए उसको लेकर इनके द्वारा जो है महिलाओं को सशक्त भी किया जाता है, और कई सारी स्कीम्स जिस तरह से गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है उसकी अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं जितने भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती है ये उन तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा लाई गई स्कीम्स जो है वो महिलाओं तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। तो सीधा हमारे साथ जुड़े हुए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू मैम। उमा, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आज के समय की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं और कई हद तक जो है महिलाएं सशक्त हुई हैं और सेल्फ डिसीजन लेने का जो है वो आज के टाइम में दम रखती हैं। तो आपका क्या मानना है, आपकी अगर जर्नी की बात की जाए तो किस तरह की ये रही है, और जब शुरुआत की थी उस टाइम पर क्या चेंजेस थे और उस टाइम पर कितनी हद तक चेंजेस आप देख रही हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी एम्पावरिंग वुमेन इज़ एम्पावरिंग सोसाइटी, बिकॉज अगर हम वुमेन पे फोकस किया जाए तो वो घर भी चलाती हैं और अपना काम भी करती हैं, प्रोफेशन भी चलाती हैं, और आजकल देखा जाए तो हर एस्पेक्ट में जो वुमेन है वो ग्रो कर रही है, और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे लॉज वगैरह बना रही हैं जिसकी वजह से मतलब हमारी वुमेन जो है आगे बढ़ पा रही हैं। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मैंने अपनी पढ़ाई जो है 12th की वो की है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से। तो आई वॉज अ चाइल्ड हु वॉज अ वेरी शाई, सो माई फादर यूज टू से कि पता नहीं ये बहुत शर्मीली है, बहुत डरती है, हाउ शील ग्रो इन द सोसाइटी, कैसे बढ़ेगी, बट ऑटोमेटिकली वट एवर इट इज़ रिटन तो वो होता ही है। तो आई जॉइन माई प्रोफेशन एज अ लीगल प्रोफेशन। मैंने इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज मेरे फादर इस प्रोफेशन में एंड ही इज़ माई रोल मॉडल ऑल्सो। और जब मैं उनको देखती थी वो यूनिफॉर्म पहनना, तो वो एक पैशन बन गया था कि मुझे भी एक यूनिफॉर्म पहननी है। जी। तो ऐसे तो पहले मैंने भी बहुत ज़्यादा अपने करियर को चेंजेस करने की बड़ा सोचा। क्या कुछ सोचा था कि अगर वकालत नहीं करते तो क्या करते? आई वॉन्टेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ओके। तो बट मेरी 12th की इतनी परसेंटेज उतनी अच्छी भी नहीं थी कि फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया, एंड आई वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू लॉ तो मेरा बचपन से था दैट आई वॉन्ट टू जॉइन द लीगल प्रोफेशन, सीइंग माई फादर, बिकॉज माई फादर वॉज इन टू दिस लीगल प्रोफेशन एंड ही इज़ माई रोल मॉडल. And when I used to see him wearing that uniform, so it was like that I want to wear this uniform someday. So slowly and steadily, when I was an intern on during Corona, so we were not going to courts, but I used to study with my father. I used to study the files. I used to see what he's doing, how he's speaking. तो पैशन बन गया आपका कि आप सोचने लगे कि किस तरह से कैसे होता है। Exactly. Then मेरे को देख के मेरे भाई ने भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया. So like it's like a legal profession एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. बड़ी सारी ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, बड़े सारे स्कोप ना होने के कारण जो करना चाहते हैं वो भी नहीं करते। तो जो इस फील्ड में होते हैं उनका क्या कुछ कहना है, और अगर स्कोप वो मानते हैं कि नहीं है तो किस पाथ की तरफ उनको बढ़ना चाहिए? देखो डिफ़िकल्टीज हर एक करियर लाइन में होती है, चाहे आप एडवोकेट की ले लो, डॉक्टर की ले लो, CA की ले लो, किसी की भी ले लो, देयर इज़ डिफ़िकल्टी, बट वी नीड टू हैव दैट पावर टू फेस दैट डिफ़िकल्टी एंड टू ओवरकम दिस. और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती हैं, चैलेंजेस को भी खुद फेस करना, और अपॉर्चुनिटीज़ भी जब डेवलप होती हैं तो उसका हमने यूज़ भी करना है अपॉर्चुनिटीज़ का. ठीक है, अ पर्सन नीड टू एक्सप्लोर. कि अब बच्चों को होता है ना कि हम गवर्नमेंट जॉब्स ले लेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, बट बीइंग एन इंडिविजुअल आई थिंक गवर्नमेंट जॉब्स इट्स अ सिक्योर थिंग, आई नो, बट समटाइम्स क्या होता है इतनी गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं हो पाती, इतना क्राइटेरिया भी नहीं आता, तो बच्चे हार मान के बैठ जाते हैं. तो आई थिंक कि उस टाइम पे दे शुड एक्सप्लोर देमसेल्व्स कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, बिकॉज वट एवर वी आर टेकिंग इट फ्रॉम सोसाइटी, सो वी हैव दैट थिंग टू गिव इट बैक. So likewise we need to study what we can do
ठीक है, वी नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स, ठीक है, वी नीड टू सी व्हाट टॉपिक्स आर इनटू द सोसाइटी कमिंग आउट। वुमेन्स को इम्पार्ट करने के लिए लगातार आप उनसे जुड़ते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आपके ये राइट्स हैं, लेकिन बीइंग एडवोकेट आपकी बात की जाए तो आपने कुछ ऐसी महिलाएं भी देखी होंगी जो अपने राइट्स का जो है वो गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उनको किस तरह से आप सही तरीके पे या सही लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं? देखिए, जहाँ पर सच्चाई है वहाँ झूठ भी है, और जहाँ पर सही चीज़ें हैं वहाँ गलत चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ औरतों को अपना राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ वो कर नहीं पाती हैं, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ वो कर पाती हैं। बट इसमें कंट्रीब्यूशन हमारी उन लोगों की भी होती है जो उनसे जुड़ी होती हैं। कोई इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करता है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो स्कूल एजुकेशन है ना, स्कूल एजुकेशन में ही हमारे राइट्स के बारे में लड़कियों को बता देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, हम मेल एम्पावरमेंट की क्यों नहीं बात करते हैं। अगर हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में या इंडिया में लगा लो कहीं पर भी अगर वुमेन सेल को इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है तो मेल सेल क्यों नहीं है? क्योंकि फिर आ जाती है इक्वालिटी की बात। हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी फिर मेल भी बोलेगा ना कि मुझे भी कहाँ इक्वल राइट्स मिले जा रहे हैं, वहाँ पे औरत को लगेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। किस तरह से बात आप अपनी रख रहे हैं या क्या? मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाने की कि एक तो जो हमारे ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही है ना वुमेन के रिगार्डिंग, पहले हम उसको देखें कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्योंकि एक्चुअल में जेन्युइन भी है ये प्रॉब्लम या नहीं? प्रॉब्लम जेन्युइन भी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जहाँ पर पार्टीज़ ये बोलती हैं कि हमारे को सुनने वाला नहीं है, और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ चीज़ अलग हो जाती है। आई थिंक जो जस्टिस डिलेड है वो जस्टिस डिनाइड होता ही होता है। उस चीज़ को हमें डिले भी नहीं करना चाहिए, डिनाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बात बच्चों की आती है और बात लेडीज़ की आती है तो उनमें पेशेंस नहीं होते हैं। एंड आई गेस जो ये इंटरमीडिएटर्स होते हैं ना, इनका ही कुछ प्रोसेस जो है वो चेंज करना चाहिए। लाइकवाइज आई वुड लाइक टू से कि वुमेन को अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। वुमेन शुड बी एम्पावर्ड। समटाइम्स वुमेन आर डिपेंडेंट बट दे शुड नॉट गेट डिपेंडेंट। उनको डिपेंडेंट नहीं होना है, एम्पावर होना है। भाजपा के साथ भी आप जुड़े हैं, तो क्या कुछ गतिविधियाँ आपकी भाजपा के साथ रहती है? किस तरह से कार्यभार जो आपने भाजपा में संभाला हुआ है? Right now I am serving as a media secretary because I have the habit of writing, speaking in public, also telling about the rights, sharing information also. So the thing is कि regarding me I have the profession also, तो profession के according जितना मुझसे होता है I try to serve. I am trying to associate myself with the different associations who are dealing with the things regarding the women and the children, and I am trying to settle down the cases as soon as possible जितना मेरे हाथ में होता है। And the thing is कि आप किसी के पास भी जाते हो उस पर्सन को आपकी प्रॉब्लम के साथ डील करने का तरीका आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए what you actually want. So likewise I am trying on my level best to work on the ground level to provide justice also, to hear the parties also and to do the social work also. तो केंद्र सरकार ने कई सारी स्कीम्स जो है लाई हैं, जिस तरह से मैंने शुरू में बोला कि महिलाओं तक आप पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है जिसके बारे में महिलाओं को आपने ये नोटिस किया है कि जानकारी नहीं और आप उन तक पहुंचाते हैं? फंडामेंटल राइट्स। कहीं पे क्या होता है, कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, देयर इज सर्टन प्रॉब्लम एंड अ वुमन इज़ नॉट एबल टू फेस बट शी डजंट हैव दैट पावर टू स्पीक इन पब्लिक। वाई कांट यू स्पीक इन पब्लिक? समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि वुमेन डज नॉट हैव दैट सपोर्ट, सो यू हैव टू मेक दैट सपोर्ट बाय योर सेल्फ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि औरत होना एक सिन है, औरत होना एक गलत चीज़ है, औरत होना एक पाप है, ठीक है, बट उस चीज़ का आप गलत इस्तेमाल भी ना कीजिए और उस चीज़ का आप सही चीज़ से इस्तेमाल कीजिए। अपने राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कहीं भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके एटलीस्ट आप आवाज़ उठा सकते हैं। ये नहीं कि पब्लिक में आके आप आवाज़ उठाइए, बट एटलीस्ट अपने राइट्स के बारे में जानकारी रखेंगे और आपको पता तो चलेगा ना आपके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसके बारे में तो आप बात कर पाएंगे ना। एंड सेकेंडली, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एजुकेशन। क्या किया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, तो बच्चियाँ अवेयर नहीं होती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी सोसाइटी में प्ले करती है, नॉट फॉर ओनली वुमेन बट ऑल्सो फॉर द मेन। Regarding women empowerment, empowering women is very important in today's society. Women should be independent. If she can handle her household things, she can handle her office work also, and she has that power and the capacity to balance those things. जी, तो हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या कुछ एक मैसेज आपकी तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट पर रहने वाला है, या समाज में जितने भी हम लोग रहते, चाहे महिला हो, पुरुष हो या अन्य वर्ग के हो, तो सबके लिए क्या एक मैसेज आपकी तरफ से? That women should be independent, she should be empowered, and she should be aware of her rights, and she should be educated कि अगर कहीं भी उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो she should take a stand for this thing. And empowering women is equal to empowering the society as a whole. जी,
बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ उमा जी जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया और ये भी बताया कि आखिरकार वुमेंस जो है एम्पावर्ड हो रही है, लेकिन कई महिलाएं जो है अपने राइट्स का जो है गलत उपयोग करती है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एक महिला ही जो है वो दूसरे महिला को जो है सशक्त कर सकती है, तो उन्हें एक अपना जो रोल है वो बेहतरीन तरीके से निभाना चाहिए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।